सोचा है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में आरक्षण कैसे काम करता है। ये अक्सर एक बहुत ही जटिल और कंफ्यूज करने वाला विषय हो सकता है, लेकिन चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं बिल्कुल आसान भाषा में। तो सबसे बड़ा सवाल वो ये है कि क्या एक ही परीक्षा में 2 बार आरक्षण का लाभ उठाया जा सकता है? चलिए, इस पहेली को सुलझाने के लिए सबसे पहले ये समझते हैं कि सीटें आखिर बढ़ती कैसे हैं। तो जैसा कि यहाँ दिख रहा है, सीटों का एक बड़ा हिस्सा अलग अलग श्रेणियों के लिए आरक्षित है, और ये जो प्रतिशत हैं, ये ऐतिहासिक और सामाजिक आर्थिक वजहों के आधार पर तय किए जाते हैं। हाँ, पर इसमें एक बहुत ज़रूरी नियम है, वो ये कि जनरल कैटेगरी की सीटें सबके लिए खुली हैं। मतलब अगर रिजर्व कैटेगरी के उम्मीदवार अच्छे नंबर लाते हैं, तो वो भी इन सीटों पर आ सकते हैं। अच्छा, अब बात थोड़ी और पेचीदा होती है जब हम उन परीक्षाओं की बात करते हैं जिनमें कई स्टेज होते हैं, जैसे प्रीलिम्स और मेंस। हाँ, तो यूपीएससी और स्टेट पीएससी जैसी कई परीक्षाओं में उम्मीदवारों को फिल्टर करने के लिए ये 2 चरणीय प्रक्रिया अपनाई जाती है। जो प्रीलिम्स है वो एक तरह का स्क्रीनिंग टेस्ट है, और मेंस के आधार पर होता है असली सिलेक्शन। तो अब सवाल ये उठता है, जो कि असल मुद्दा है, कि अगर किसी ने प्रीलिम्स में आरक्षण का फायदा ले लिया, तो क्या इसका असर मेंस पर भी पड़ेगा? तो फिर इन परीक्षाओं का सबसे बड़ा सुनहरा नियम क्या है? नियम बड़ा सीधा और साफ है। एक ही परीक्षा में 2 बार आरक्षण का लाभ नहीं लिया जा सकता। एक बार पहले स्टेज पर जो हो गया, बस वही फाइनल है। तो यहाँ ना 2 रास्ते एकदम साफ साफ दिखते हैं। अगर प्रीलिम्स में आरक्षण का फायदा लिया तो मेंस में भी अपनी रिजर्व कैटेगरी में ही मुकाबला करना होगा, और अगर नहीं लिया, मतलब जनरल की तरह क्वालिफाई किया, तो फिर मेंस में भी मुकाबला जनरल कैटेगरी में ही होगा। लेकिन रुकिए, यहाँ एक और पेंच है जिसे समझना बहुत जरूरी है, और वो है पात्रता परीक्षा और चयन परीक्षा के बीच का फर्क। पात्रता परीक्षा यानी कि एलिजिबिलिटी टेस्ट को ऐसे समझिए जैसे किसी रेस में पहली बाधा पार करना। इसे पार करने से आप दौड़ में तो बने रहते हैं, पर यह कोई गारंटी नहीं है कि आप जीत ही जाएंगे। तो मतलब बिल्कुल साफ है, किसी एलिजिबिलिटी टेस्ट में छूट मिलना और सिलेक्शन के लिए आरक्षण का फायदा उठाना, ये दोनों एक बात नहीं है। और यही है सबसे बड़ा फर्क। चयन परीक्षाएं यानी सिलेक्शन एग्जाम आपकी कैटेगरी को लॉक कर देती हैं, जबकि पात्रता परीक्षाएं यानी एलिजिबिलिटी टेस्ट ऐसा नहीं करती। इसे ऐसे सोचकर देखिए, टेट यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में छूट मिलना, ये एक तरह से रेस में थोड़ी सी बढ़त मिलने जैसा है। यह आपको दौड़ में आगे बढ़ने में मदद तो करता है, लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि अगर किसी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया तो वो जनरल कैटेगरी में मुकाबला नहीं कर सकता। तो अब जब हमने पात्रता और चयन परीक्षाओं के बीच का फर्क समझ लिया है, तो चलिए इसमें एक और परत जोड़ते हैं, और वो है राज्य स्तरीय नियम। जी हाँ, राज्य सरकारों के पास ये अधिकार होता है कि वे पात्रता परीक्षाओं के लिए अपनी नीतियां खुद बनाएं। इसका सीधा मतलब ये है कि जो नियम एक राज्य में लागू होता है, वो जरूरी नहीं कि दूसरे राज्य में भी लागू हो। तो कुल मिलाकर 3 मुख्य बातें हैं जो याद रखनी है। पहली, सिलेक्शन के लिए आरक्षण का लाभ एक परीक्षा में एक ही बार मिलता है। दूसरी, पात्रता परीक्षा में मिली छूट सिलेक्शन वाले आरक्षण से अलग है। और तीसरी और सबसे जरूरी, कि आखिरी फैसला हमेशा राज्य सरकार के नियमों का ही होता है। और ये हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आखिर राज्यों को अपने नियम बनाने की ये आज़ादी देना क्यों जरूरी है, और इससे एक निष्पक्ष और न्यायसंगत परीक्षा प्रणाली को बनाने में कैसे मदद मिलती है?